हेलो एवरीवन गाइस, जैसा आपको पता है कि जब हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा मन है वो क्या है दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है, या जो हमारा ध्यान है वो क्या है भटक जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रिपरेशन है, जो हमारी स्टडी है, उन पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। हम देखिए पढ़ने के लिए तो बैठते हैं, बट कई बार क्या होता है कि भाई पढ़ने के लिए बैठे, बट हम पढ़ने के लिए तो बैठे थे बट कहीं ना कहीं जो माइंड था वो कहीं और डाइवर्ट हो गया, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो माइंड क्या है, डिस्ट्रैक्ट कर गया उस चीज़ से। तो देखिए पढ़ने के लिए बैठे हैं तो हमारा माइंड क्या है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड रहे, जो हम पढ़ना चाहते हैं उस पर कंसंट्रेटेड रहे। उसके लिए देखिए क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भाई जब हम पढ़ने के लिए बैठे हैं तो हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट क्यों हो रहा है। जो हमने टाइम लिमिट सोचा था कि भाई आज अभी हम क्या 2 घंटे पढ़ेंगे या 3 घंटे पढ़ेंगे, तो वो हमारा टाइम जो हम पढ़ने का सोचा था तो माइंड हमारा वहाँ से डाइवर्ट क्यों कर गया। तो देखिए बेसिक बेसिक चीज़ें जो नॉर्मली होती हैं लोगों के साथ, उनके बारे में पहले बात करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम पढ़ने के लिए बैठ गए और हमने सोचा कि भाई चलो पढ़ाई करते हैं और पढ़ते हैं। तो हमने क्या कर लिया भाई, अपनी बुक ले ली। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब पढ़ोगे तो ये बुक ले लोगे। एक आपने नोटबुक ले ली। अब काफ़ी लोगों का क्या रहता है कि भाई पढ़ने बैठे हैं लेकिन वो बगल में क्या बिस्कुट रखे हैं, बगल में नमकीन रखे हैं। अब एक बात बताओ, पढ़ने के लिए बैठो क्या कि बिना खाए कोई व्यक्ति रह नहीं सकता कि कुछ कुछ समय के लिए, लेकिन क्या कर रहे हैं भाई, बगल में बिस्कुट रखे हैं, बगल में नमकीन रखे हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि भाई इंसान हो, सामने चीज़ दिख रही होगी तो भाई खाना चाहोगे। जब खाना चाहोगे तो भाई कहीं ना कहीं आप जब उसको खा रहे हो तो भाई माइंड क्या डाइवर्ट होगा। अब देखिए पहली चीज़ तो ये थी। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, वो है काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि भाई कानों में लगा लिया गाना और पढ़ना क्या शुरू कर दिया। देखिए जब आप गाना सुनते हो तो कहीं ना कहीं जो माइंड है वो गाने की तरफ क्या है जा रहा होता है। तो फिर जो हमने पढ़ा होता है वो चीज़ क्या है, जितना आउटपुट आना चाहिए पढ़ने का वो वैसा रिजल्ट नहीं आता है। देखिए मेन चीज़ है कि भाई जो चीज़ हम पढ़ें वो हमारे माइंड में कम टाइम में क्या स्टोर हो जाए। देखिए जब तक कम टाइम में वो चीज़ स्टोर नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि भाई कहीं ना कहीं जो हमारा आउटपुट है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। आप देखते होंगे भाई काफ़ी लोग हैं जो क्या है 12-12 घंटे लगे हैं, 13-13 घंटे लगे हैं, बट जब रिजल्ट की बात करते हैं, जब आउटपुट की बात करते हैं, तो उनका आउटपुट उनके 12 घंटे पढ़ने के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए था, बट उतना अच्छा नहीं होता है। उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नॉर्मल होती है। क्यों होती है? बिकॉज उनका माइंड डाइवर्ट हो चुका है, क्योंकि उन्होंने भैया गाना सुनने पे ध्यान लगाए हुए हैं। अब कहीं ना कहीं उनको तो लग रहा है कि भाई वो पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके माइंड में जितना जाना चाहिए था उतना नहीं जा रहा है। कुछ चीज़ें जा रही हैं, कुछ चीज़ें स्किप करती जा रही हैं। अब देखिए आज की जो लाइफ है उस जगह क्या है, देखिए जो मोबाइल है वो कॉमनली यूज होता है। अब जैसे मान लो हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, बगल में यहाँ मोबाइल रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आज की डेट में हर किसी के पास क्या नेट की फैसिलिटी है और कॉलिंग वगैरह आती है। अब जैसे मान लो आप मोबाइल बगल में रखे हो, अब आप खुद सोच के देखो, अगर आप बगल में मोबाइल रखे हो कॉल आएगा तो क्या आप उठाओगे? नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि भाई उठाओगे, ऑब्वियस सी बात है कि भाई उठाओगे आप। अब मान लो कई बार क्या होता है कि भाई व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है, तो क्या आप चेक नहीं करते हो? चेक करते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई ये मोबाइल को पास में क्यों रखते हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। क्या आपको पता नहीं है कि भाई हमको पढ़ना है तो मोबाइल की क्या ज़रूरत है? भाई मोबाइल को क्या है अपना जो है कहीं और रखाओ, उसको क्या है कॉल को क्या कर दो, वाइब्रेट पे लगा दो। भाई कॉल आएगा, देख लेंगे भाई किसका कॉल आया था। और अगर आपको लगता है कि भाई आज का डे अर्जेंट डे है, तब तो आप ऑन रख के अपने साथ रखे रहिए। अगर आपको पता है कि भाई अर्जेंट नहीं है, कोई काम नहीं है, फालतू में कॉल और वगैरह आते हैं, तो भाई क्या ज़रूरत है। तो भाई मोबाइल को अपने जो साइड से इसको क्या हटाओ। देखो जितनी चीज़ें आप अपने पास रखते रहोगे, जितनी चीज़ों को आप रखते रहोगे, तो वो कहीं ना कहीं एज अ डिस्ट्रैक्शन वर्क करेंगी। अब भाई मोबाइल आप रखे हुए हो तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कॉल आएगा तो भाई हम रिसीव करेंगे। ये देखिए चाहे आपकी कॉल हो चाहे ये हमारी कॉल हो, ऑब्वियस सी बात है कि भाई कॉल आएगा तो क्या बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे बात। लेकिन हम मोबाइल को रखें ही क्यों? जब हमको पता है कि भाई हमको 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ना है तो भाई मोबाइल को दूर रखेंगे ना, क्या ज़रूरत है।
और अगर आपको भाई ये कि भाई हमारी कॉल अर्जेंट होती हैं, हम कॉल को मिस करना नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपना टाइम स्लॉट डिसाइड करिए कि भाई हमको 1 घंटे पढ़ना है। उसके बाद एक बार मोबाइल को देखा ना कि कोई कॉल वगैरह तो नहीं है भाई, कोई इंपॉर्टेंट है, कोई मैसेज वगैरह तो नहीं है, उसको आप चेक कराओ 2 मिनट में, फिर आके बैठ जाओ। लेकिन ये नहीं कि भाई मोबाइल रखे हुए हो, उसको आप जो है बार बार देख रहे हो। अब काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि सर हम तो मोबाइल से ही पढ़ते हैं। अरे अगर आप मोबाइल से ही पढ़ते हो तो भाई उस जगह क्या नोटिफिकेशन वगैरह बंद करो और जो फालतू का नंबर ब्लॉक करो, या फिर आप दूसरा काम कर सकते हो, आप एक मोबाइल और ले लो, आप क्या कर लो, इसका नेट कनेक्ट कर लो अपने में और उसको क्या कर दो, उस वाले मोबाइल को दूर रखाओ। अरे आपको पढ़ना है, आप दूसरे मोबाइल में किसी का नंबर ही मत रखो, नॉर्मली कनेक्ट कर लो, सिम वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉर्मली आप कनेक्ट कर सकते हो और आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो देखो जो डिस्ट्रैक्शन है उनको आप खुद सोचना पड़ेगा कि भाई हमको हटाना है कि नहीं हटाना है। देखो कोई दूसरा बंदा हटाने के लिए नहीं आएगा कि भाई हम हटाने बैठ जाएंगे तुम्हारे। देखो मैं जो तुमको बता रहा हूँ बिल्कुल रियल लाइफ बता रहा हूँ कि ऐसा होता है लोगों के साथ और लोग करते हैं। अब हर किसी की सिचुएशन क्या है, अलग अलग होती है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि भाई हम बैठे हुए हैं, अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बैठे और ऐसे सेल्फी लेना स्टार्ट कर रहे हैं कि भैया हम पढ़ रहे हैं, फिर इसको डाल रहे हैं फेसबुक पे, इसको व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं कि भैया आज पढ़ रहे हैं, आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो भाई एक बात बताओ, व्हाट्सएप पे डालने से या फेसबुक पे डालने से क्या स्टडी में कोई तरक्की आ जाएगी? भाई जो पढ़ रहे थे वो तुमको पता है, जो परफॉर्मेंस आएगी वो तुम्हारी आएगी। भाई लोगों को क्या मतलब इससे, भाई परफॉर्मेंस ख़राब आए अच्छी आए लोगों को फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आप अपना जो है फ़ोटो क्लिक करके केवल टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। अब देखो काफ़ी लोग हैं कि भाई वो क्या करते हैं, एक अपना एटमॉस्फेयर नहीं बनाते हैं पढ़ने लायक। अब देखो पढ़ने लायक एटमॉस्फेयर बनाना क्या बहुत ही आसान है, कुछ उसके लिए स्पेशल नहीं करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, जैसे नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, बेड पे गए लेट गए, ऐसे बैठ के पढ़ रहे हैं, बेड पे जाके ऐसे लेट गए एकदम से और पढ़ रहे हैं, किताब ऐसे पकड़े हैं। अब भाई जब बेड पे लेट के पढ़ोगे तो अब बस ये बात है कि भाई इंसान हो, जब बॉडी रिलैक्स पोजीशन में होगी तो फिर क्या होगा, तो अब फिर सी बात है कि भाई नींद आएगी, और जब नींद आएगी तो भाई तुम सो जाओगे, और सो जाओगे तो ऑब्वियस टाइम क्या है वहाँ पे वेस्ट हो गया। भाई पढ़ना है, एक आपने दिमाग से सेट कर लो कि भाई हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमको पहले केवल एक दिन में केवल 4 घंटे पढ़ना है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना। आप 24 आवर में केवल 4 आवर पढ़ो। पढ़ने का मतलब किताब पढ़ो, ये नहीं कि लिखने बैठ गए हो, लिख लिख के पढ़ रहे हो, भाई लिख लिख के ना पढ़ो, उसको चीज़ों को पढ़ो और माइंड में स्टोर करो। 4 घंटे बहुत हैं पढ़ने के लिए। फिर 4 को आप 5 में कन्वर्ट करो, 5 से फिर आप 6 आवर में कन्वर्ट करो, 6 से आप 7 आवर में कन्वर्ट करो। और बस भाई अगर आप 8 आवर भी डेली पढ़ लेते हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, डेफिनेटली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लेके आ पाओगे। बट ध्यान रखिएगा रेगुलरली, वर्ड यूज कर रहा हूँ रेगुलरली, मतलब डेली करो 8 घंटे। ये नहीं कि भाई आज कर लिया फिर नहीं कर रहे हैं, तो भाई उससे नहीं होगा। जो कर रहे हो उसको रेगुलर वे में चीज़ों को क्या फॉलो करना है, और जो भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें उनको क्या है हटाओ अपने पास से। और जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई पढ़ने का एटमोसफियर बनाओ, तो भाई एक आप क्या कर सकते हो, अरे आप एक टेबल ले लो। एक अगर आप बड़ी और अच्छी टेबल लोगे ना, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, सिर्फ 800-900 रुपये में आपकी अच्छी टेबल आ जाएगी, और जो आपकी पोजीशन करीब यहाँ तक हो जाती है। आप आराम से बुक रख लो और आराम से आप पढ़ते रहो। आप खुद सोच के देखो कि भाई आप इतनी बुक्स लेते हो, कई बुक्स हैं जो 800-900 तक की आती हैं। अरे एक टेबल ले लो भाई, टेबल पे आराम से बुक पढ़ो। एक चेयर ले लो, 700 की बहुत अच्छी चेयर आ जाएगी आपकी, आराम से बैठ के पढ़ो, क्या दिक्कत है। और भाई फोल्डिंग, आज की डेट में फोल्डिंग टेबल वगैरह अवेलेबल हैं, फोल्डिंग टेबल ले लो, जिस समय पढ़ना है उस समय टेबल लगा के बैठ गए, और जब नहीं पढ़ना भाई टेबल को फोल्ड करके फिर से रख दिया किसी जगह। तो भाई आपको अपने लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो कि भैया अपने आप सब कुछ हो जाए, तो कैसे हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, भाई काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई उनके माइंड में काफ़ी विचार आते हैं,
हो सकता है कि भाई वो अपने फ्रेंड्स की बातों को सोचने लगे, हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स की बातों को सोचने लगे, या हो सकता है वो अपने रिश्तेदारों की बातों को सोचने लगे, या हो सकता है कि भाई क्लास में जो टीचर था उसने क्या कहा था, उस टीचर के साथ ये करना है, वो सोचने लगे। तो देखो, जो आप सोच रहे हो, एक बात ये ध्यान रखो, अगर आपके माइंड में पढ़ते समय विचार आ रहे हैं कि भाई ये चीज़ है, वो चीज़ है, वो चीज़ है, तो आप थोड़ी देर के लिए किताब क्या बंद कर दो। आप कह लो कि भाई पहले सोच ही लेते हैं, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। फिर आप पहले सोच लो कि भैया क्या सोच रहे हो। जब आपका सोचना बंद हो जाए फिर पढ़ने बैठो। क्योंकि अगर आप पढ़ते पढ़ते सोचोगे, अगर आप जैसे मतलब पढ़ने के लिए बैठे हो वो कैसे, अब आप पढ़ते पढ़ते सोच रहे हो तो फिर क्या होगा ना, दिमाग में ये पढ़ाई जा रही है पूरी तरीके से, और ना जो आप सोच रहे हो वो चीज़ आपके माइंड में प्रॉपर वे में जा रही है। फिर आप क्या क्या सोचते जा रहे हो और कन्फ्यूजन में आ रहे हो। तो देखो, एक बात आप ये ध्यान रखो कि भाई किसी के बारे में सोच रहे हो, भाई लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोई ना कोई देखो देगा। ये सच्चाई है, आप कहीं भी रहो, कुछ भी बन जाओ, कुछ भी करो, प्रॉब्लम्स कोई ना कोई आपको ज़रूर देगा। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके टीचर्स हों, अगर आप पढ़ाई में हो तो भाई कोई ना कोई तो प्रॉब्लम देगा। अगर आप ये सोचो कि भाई हम उस प्रॉब्लम को सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें और शांति से बैठे रहें, तो कुछ नहीं होने वाला। देखो, प्रॉब्लम्स आएंगे बट आपको कॉन्टिन्यूसली चलते रहना है, चलते रहना है। अपना जो वर्क है, आपका काम है आज पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई करते रहो, करते रहो, करते रहो, डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पे पहुंचोगे। और अगर सिर्फ आप सोचते रहोगे और सोच कर अपना माइंड कन्फ्यूज करोगे, टेंशन लोगे, तो फिर क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और फिर क्या है, ध्यान क्या आपका भटक जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास प्रॉब्लम्स ना हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी। और अगर आपको ऐसा विश्वास ना हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपके जितने भी दोस्त हों, एक एक दोस्त से पर्सनली बात करना शुरू करो और उससे पूछो कि भाई क्या तुझको कोई प्रॉब्लम होती है। तो भाई वो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम बता देगा किसी न किसी के बारे में कि भाई उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो भाई प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, बट जो मेहनत करता रहता है, कॉन्टेस्ट करता रहता है और कॉन्टेस्ट फोकस करता रहता है, फिर डेफिनेटली वो एक अच्छे आउटपुट पर, एक अच्छे रिजल्ट पर क्या पहुंचता है। तो देखिए, जो आपका ध्यान भटक रहा है वो मुझे लगता है कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली नहीं भटकेगा और आपका जो पढ़ाई में मन है वो बिल्कुल लगेगा। और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे बेटा कमेंट बॉक्स होता है, नीचे आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे और वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।